नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। सेंट बॉय स्कूल काटोर रोड और माय रेडियो सिटी लाए हैं आपके लिए ज्ञानवाणी एजुकेशन घर घर तक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की लोक भारती पुस्तक से लक्ष्मी, जिनके लेखक है श्री गुरबच्चन सिंह। जी हाँ, इनके बारे में मेरी दोस्त आपको बताएगी। गुरबच्चन सिंह भुल्लर जी का जन्म 18 मार्च 1937 को हुआ। उन्होंने कविताएं, सफरनामा, अनुवाद, संपाद, पत्रकारिता, बाल साहित्य आदि अनेक क्षेत्रों में साहित्य रचना की है। उनके कहानी संग्रह अग्नि कलश को वर्ष 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा अपने गांव की प्राथमिक पाठशाला से प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद वे अध्यापन कार्य में लग गए। वे समाचार पत्र पंजाबी ट्रिब्यून के संपादक भी रहे। अपने संपूर्ण जीवन काल में वे साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े रहे। पशु पक्षी हमारी प्रकृति का अभिन्न हिस्सा हैं। ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं और प्रकृति का सौंदर्य भी बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, कैसा लगेगा वह दिन जिस दिन सुबह उठकर चिड़ियों की मीठी आवाज सुनने को न मिले। ये हमारी रोजी रोटी का साधन भी है। गांव में तो लगभग हर घर में गायें, भैंसे और बकरियां आदि मिल ही जाती है, जो उनके जीवन यापन का सहारा बनती हैं। और खेतों में बैल किसान की मदद न करते तो हमें अनाज कैसे मिलता। दोस्तों, अब हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें लेखक ने सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करके पशु प्रेम की भावना दर्शाई है। कहीं दूर किसी गांव में ज्ञान सिंह और करामत अली नाम के दो दोस्त रहते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी यानी जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके घर में कोई ना कोई पालतू जानवर रहता ही था, चाहे वह गाय हो या भैंस। 3 साल पहले वह एक गाय ले आया। उसने उसका नाम लक्ष्मी रखा। उन दिनों लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि घर में दूध दही की जरूरत पूरी होने के बाद बाकी बचा दूध आस पड़ोस के घरों में भी बांट दिया जाता था। लेकिन ज्ञान सिंह का धंधा दूध बेचना नहीं था। वह तो करामत अली के साथ कारखाने में काम करता था। वे दोनों एक साथ एक ही विभाग में काम करते थे और काम समाप्त होने के बाद साथ ही घर लौट आते। दूध की बिक्री से वह सिर्फ लक्ष्मी को खिलाने के लिए चारा और दर्रा के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। दोस्तों, दर्रा मोटा पिसा हुआ अनाज होता है जो पशुओं को खिलाने के काम आता है। नौकरी से अवकाश लेने के बाद यानी रिटायर होने के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का दिया हुआ मकान खाली करना था। समस्या यह थी कि अब लक्ष्मी का क्या किया जाए। वह ना तो लक्ष्मी को बेचना चाहता था, ना ही उसे अपने साथ ले जा सकता था। बहुत सोच विचार करने के बाद वह करामत अली के पास गया और उससे पूछा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? करामत बेझिझक मान गया और लक्ष्मी को अपने साथ घर ले आया। बीत गया। करामत ने लक्ष्मी की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन करामत के बेटे रहमान ने गुस्से में आकर लक्ष्मी को लाठी से पीट दिया। अब लक्ष्मी बहुत डर गई थी। जब भी कोई उसके पास आता, वह सिर हिलाते हुए उसे मारने की कोशिश करती या उछल कूद करती और अपने गले की रस्सी तोड़ने का प्रयास करती। करामत कुछ दिनों से बीमार था, पर जैसे ही उसने यह बात सुनी, उससे रहा ना गया और वह उसी समय लक्ष्मी को देखने गया। वहां पहुंचते ही उसने लक्ष्मी को प्यार से बुलाया और उसे सहलाने लगा। लक्ष्मी ने कुछ किया तो नहीं, परंतु वहां बहुत डर गई थी। करामत बोल उठा, ओह, कमबख्त ने कितनी बेरहमी से पीटा है। यह सुनकर उसकी पत्नी रमजानी बोली,
लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। कितना अच्छा होगा अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के ही दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। कहीं इस तरह पीटा जाता है किसी बेजुबान को? लेकिन लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो उसकी सजा इसे लाठियों से मार कर दी गई। रहमान से गलती हो गई, वह अपनी भूल मान रहा है। देखो चोची, आप अपना ख्याल रखो, कहीं कुछ हो गया तो फिर कमर पकड़कर बैठे रहोगे। माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। तेरी भी तो उम्र हो गई है, पर उसे ये बात समझ ही नहीं आती। डेयरी फार्म के डॉक्टर साहब ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी साल है। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी शांति नहीं मिली। वह उसका सिर सहलाता रहा। लक्ष्मी बिना हिले डुले खड़ी उसे देखती रही। करामत अली को लगा मानो लक्ष्मी कह रही हो, यदि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगले दिन करामत अली काम पर जाने की तैयारी में था, तब रमजानी आई। रहमान की अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती तो हम इसका क्या करेंगे? कब तक इसे खूंटे से बांधकर खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, पाला है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। इस महंगाई के जमाने में सादा चारा देने में ही 300-350 रुपए महीने का खर्चा आता है। तो है, पर लक्ष्मी को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना। रमजानी को वही खड़ी छोड़कर करामत अली कारखाने की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार करता चला जा रहा था। रमजानी ठीक ही कहती है, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो उसका क्या करेंगे? कभी सोचा नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर खिलाना पड़ेगा। यही सोचते सोचते करामत अली कारखाने पहुंच गया। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा। करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, खैरियत तो है? नहीं, कोई खास बात नहीं है। अरे भाई, कुछ तो है, तुम परेशान तो दिख रहे हो। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। वह बूढ़ी हो गई है, अब उसे बैठाकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा तुम तो जानते ही हो। अरे भाई, तो उसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर गाय अब काम की नहीं रही तो उसे बेच दो। हाँ, तुम ठीक कहते हो। इसी तरह इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। यही सबसे आसान तरीका है कि लक्ष्मी को बेच दिया जाए। करामत अली रात की ड्यूटी से घर लौटा था। वह सुबह घर वापस आने के बाद लक्ष्मी को दूहता था। दोस्तों, दूहने का अर्थ है दूध निकालना। उसने देखा कि उस समय तक भी लक्ष्मी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया था। वह क्रोध से भर उठा। रमजानी, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? यह कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खल्ली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी की सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली होकर तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। मित्रों, हमारा आज का सफर यहाँ तक ही। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं हमारे स्पॉन्सर मेंटरिंग ऐप माय कैप्टन का, जिनके सहयोग से हम यह प्रयोजन आप सबके सामने प्रस्तुत कर पाए। यदि आप यह पाठ फिर सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सेंट शिक्षा मित्र सेंटर पॉइंट स्कूल पर जा सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस का स्टडी मटेरियल भी मिलेगा।
तो कल मिलेंगे इसी समय इसी चैनल माय रेडियो सिटी पर पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। अलविदा।